आमच्याकडे भरपूर प्रॉब्लेम आहे, पण आमचा प्रॉब्लेम कोणी ऐकायला नाही. आम्ही तुमचा अरे 1 वर्ष जेव्हा तुम्ही वोटिंग असेल तेव्हा आम्ही तुमचा प्रॉब्लेम ऐकतो, आम्ही तुम्हाला निवडून आणतो. लेकिन 101% भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अजित पवार, शरद पवार, रामदास आठवले, महापौर वही बैठेगा, उनका ही वैसे बैठेगा, महायुति का. आजकल नशा की वजह से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं और महिला सुरक्षित नहीं है. तो मुझे लगता है कैमरे से कम वो एक डर रहेगा उनको, और कैमरा लगने से वो जो गुनाह है, क्राइम है, वो यहाँ पे कम होगा. और इसी कैमरे का सबसे फ़ायदा यहाँ 2-2, 3-3 स्कूल है, वो स्कूलों को फ़ायदा है. ये तो रहवासियों को तो फ़ायदा ही है, स्कूलों को फ़ायदा है. जो बच्चे किडनैपिंग होते हैं, बच्चों को लेके उठा के लेके जाते हैं, किडनैपिंग होते हैं, वो एक रुकेगा. जब हमारे बुजुर्ग जो जगह छोड़ के जाएंगे तो हमें लगता है हमें मौका मिलेगा और हम उससे अच्छा काम करके दिखाएंगे. क्या आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाना है, या फिर सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़वाना है, या अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हो? इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है द वॉइस डिजिटल नेटवर्क, जहां आपको मिलेगा सोशल मीडिया मार्केट, यूट्यूब एड्स, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, प्रोफेशनल फोटोशूट, वीडियो शूट और वीडियो एडिटिंग. अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. भिवंडी का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क द वॉइस डिजिटल नेटवर्क. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज बेगम, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है. जिस तरह से शहर में चुनावी माहौल चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि हर पार्टी, हर कैंडिडेट जो है अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है कि किस तरह से चुनावी प्रचार हो, किस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो और लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए. इसी तर्ज पे आज हम आए भिवंडी फुले नगर 2 में. फुले नगर 2 ये जो इलाका है, ये आजबीबी से जो रोड जाता है धामनगर नाके के लिए, तो उस जगह पे जो है एक शास्त्री नगर के पीछे का एरिया पड़ता है फुले नगर 2, और ये आता है वार्ड नंबर 16 में. यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी के जो इच्छुक उम्मीदवार है, 3 का जो पैनल है, अब तक के चौथा डिसाइड नहीं हुआ है, जिसमें से राजेश शेट्टी, परेश चौगले और राजू, और जो स्थानिक जो मौजूदा नगर सेवक थे शमा मनोज ठाकुर. तो मनोज ठाकुर यहाँ पे मौजूद थे. तो इन तीनों द्वारा जो है यहाँ पे एक छोटा सा इनॉग्रेशन किया गया था कि यहाँ पे इन्होंने अपने पैसे से जो है खासगी पैसे से CCTV इंस्टॉल किया था, और उसका जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन था. इस इनॉग्रेशन में जो है यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई. संतोष शेट्टी भी आए थे इस उद्घाटन में, और उन्होंने बताया कि किस तरह से BJP, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति चल रही है, और यहाँ पे अगर युति के साथ में इलेक्शन लड़ा गया तो महापौर जो है BJP का और इनके शिवसेना का होगा. इसमें भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने जो है कहीं आपत्तियां जताई. लोगों ने जो पुराने नगर सेवक थे उनके ऊपर भी कई बातें, उनके ऊपर भी कई आरोप लगाए. वो सारी चीज़ें ये सुनते हैं. अन्ना, क्या कहेंगे आज फुले नगर में CCTV की आपने उद्घाटन किया है, कितनी ज़रूरत थी इन चीज़ों की इस टाइम पे? इस परिसर 16 नंबर में आता परिसर, यहाँ पे हमारे नागेश कोरे, उनकी पूरी टीम है, और राजेश शेट्टी, मनोज, राजू चौगले यहाँ जब घूम रहे थे तो ये तीनों को बहुत से इधर मसले पता है. टॉयलेट का तकलीफ है, यहाँ पे छेड़छाड़ी होती है, चोरी होती है, चेन कोचिंग होती है, ऐसे छोटे छोटे बहुत से तकलीफ है यहाँ पे. तो उसमें से टॉयलेट का जो काम है वो जल्दी लगता है 2 दिन में पूरा कर देंगे. अच्छा, मेरे पर लोग बोले कि ऐसा तकलीफ है CC का, तो हम तो ऐसी भी सब जगह, मेरे पदमार में बहुत जगह मैं पैरेट बहुत लगाया CC, जहाँ भी चेन केचिंग होती है ऐसे. हमें स्थानिक पुलिस लोग बोलते हैं अन्ना तुम 2 लगाओ, 3 लगाओ. तो इनका भी जब ये प्रस्ताव आया मनोज, राजेश शेट्टी और राजू चौगले का, बोला लगा दो कि ये अच्छा काम के लिए. अभी ऐसे भी इलेक्शन टाइम भी रहता है और वहाँ एरिया भी बहुत अंधेरा बहुत रहता है. तो आज मैं राजेश शेट्टी, राजू चौगले, मनोज जी का और यहाँ के मित्र मंडल है जो भी हमारे फुले नगर के, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि तुम लोगों ने एक अच्छा विचार रखा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की जो महिला है यार, इस परिसर में हिंदू मुस्लिम सब महिला है, सभी को लिए एक अच्छा सहूलत मिल गया, और पुलिस को भी इससे अच्छा सपोर्ट मिला. तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. तो एंड टाइम पे, मतलब जो इलेक्शन है उसी के टाइम पे ये सारी चीज़ें क्यों? मैं पहले ये देखो, फिर बोलता हूँ, 3.5 साल महापालिका नहीं थी, 3.5 साल से हम लोग रास्ते पे. अरे फुले नगर अभी से नहीं है, एक जो भी काम बोलते हम लोग का करते. और ये CC के तो अभी इलेक्शन तो कभी लग गया. इनका मुझे 15 दिन पहले बोले थे उन्होंने, लेकिन 15 दिन में पहले एक काम भी चालू हो गया. अच्छा कब लग गया? अभी 3 दिन हो गए. तो 15 दिन पहले सब लग गए थे सर. तो उसका उद्घाटन भी करना था, कर दिए.
आचार संहिता में थोड़ी कुछ हम लोग वहाँ पे ले कुछ जगह इन सब प्राइवेट चीज़ है। प्राइवेट में आज आचार संहिता के लिए अगर हम लोग रोक देते इसको और कल कुछ घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार रहेगा। इसलिए ये सब सीसी कैमरा बहुत बहुत चीज़ है जिससे प्रशासन भी खुश होगा, पुलिस भी खुश होगी, इलेक्शन कमिश्नर भी खुश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी बूथ लगता है वोटिंग का, कुछ धांधली ना हो, सब लाइव रहेगा देखने को। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है। इलेक्शन को लेकर अन्ना क्या कहोगे, महायुति का गठबंधन हुआ है? महायुति गठबंधन ऊपर लेवल में बातचीत चला है। जो भी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, शिंदे साहब, रविंद्र चौहान, अजित पवार, जो भी उन लोग निर्णय लेंगे नीचे उसको हम लोग ऐसा तय करेंगे क्या करना है। अन्ना, इस बार देखा जा रहा है जैसे अगर महायुति का गठबंधन रहता है तो पोजीशन जो है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है बीजेपी की बोलो या तो फिर गठबंधन की महायुति में। तो क्या आप अपने आप को महापौर के लिए देख रहे हैं, महापौर की रेस में? मैं देखता नहीं महापौर की रेस में, लेकिन 101% भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अजित पवार, शरद पवार और रामेश्वर अठोले महापौर वही बैठेगा, उनका ही वैसे बैठेगा, महायुति का ही महापौर बैठेगा। आप किसी के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? महायुति से। अगर इन केस महायुति का गठबंधन नहीं होता है तो शिवसेना से की बीजेपी? तो जो निर्णय लेंगे ऊपर वाले पार्टी के लोग। परेश भाई, राज भाई, हाँ नहीं उनका असली नाम परेश है। तो राज भाई क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पे आए हैं एक इनॉग्रेशन के लिए सीसीटीवी कैमरे का, और यहाँ से आप उम्मीदवारी भी इच्छुक रखते हैं, तो क्या तैयारी चल रही बताएंगे? पहले तो फूले नगर 2 यहाँ पे जो कैमरे का जो आज समारोह हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान है राजेश जी शेट्टी जी का, हमारे संतोष जी अन्ना जी का, मनोज ठाकुर जी, और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उन्होंने आग्रह किया राजेश जी को कि यहाँ पे हमें कैमरे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल नशा की वजह से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं और महिला सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कैमरे से कम वो एक डर रहेगा उनको, और कैमरा लगने से वो जो गुनाह है, क्राइम है, वो यहाँ पे कम होगा। ऐसे ही आगे भी हम लोग ने सोचा है कि आगे जो परिसर है वहाँ पे भी सेम तरीके के जो मतलब तकलीफ़ें लोगों को उठानी पड़ रही है, उसमें भी हम लोग आगे कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को जो काम यहाँ पे सालों साल नहीं हुआ था, हम सोच रहे हैं कि हम आने के बाद चुनने के पहले ही हम मतलब ये आधे से ज़्यादा काम हम लोग पूरे कर रहे हैं। जैसे कि किसी के फूटे हुए चेम्बर्स है तो हम हमारे खासगी निधि से वो चेम्बर्स का काम कर रहे हैं, कई कैमरास की मतलब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और कई लोगों को जो मतलब अभी यहाँ पे ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत है, तो कहीं पे रास्ते चीरे हुए और फट के मतलब नीचे गिरने की भी कगार पे है। तो हम सोच रहे हैं कि ये सब व्यवस्था जल्दी से जल्दी हमें भी मतलब कुछ मौका दे नगर पालिका में, तो हम लोगों की कैसे सेवा करेंगे, ये सिर्फ मतलब देखने की मतलब देरी है। क्योंकि हमें जो आज की तारीख में जो काम मिला है, मुझे लगता है कि आमदार महेश जी चौगुले उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव, एक बोलते हैं ना जवाबदारी दी थी कि भिवंडी में जो लोग हैं वो संपर्क में कैसे रहे और उनके संपर्क में रह के उनके क्या कामकाज है वो कैसे देखे। तो आज मुझे ये ताकत के साथ जोड़ा गया है राजेश जी शेट्टी और मनोज जी ठाकुर, और 14 कैंडिडेट जल्दी हाल ही में मतलब अनाउंस होने वाला है। तो चारों मतलब अपनी खुद की ताकत रखेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा काम करने के लिए तैयार रहेंगे, और लोगों का दिल हम इस तरीके से जीतेंगे। जो वार्ड है 16 नंबर वार्ड, तो हाँ। यहाँ से पहले भी बीजेपी का पैनल जीत के आया था, 3 जो है बीजेपी के ही नगर सेवक थे। तो आपको क्या कमियां, और आप बीजेपी के युवा अध्यक्ष हैं, अभी तो आपको क्या कमियां दिख रही है जो कि रह गई? कमियां नहीं थी, किसी में कोई कमियां नहीं थी। हमारा देश बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, और मुझे लगता है मोदी जी का जो सपना है युवा भारत, वो युवा भारत के जो उपलक्ष्य पे हमें तीनों को एक मौका मिल रहा है। हमें ऐसा लगता है कोई कमज़ोर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि जिसने कुछ किया नहीं है, सबने अपना अपना फ़र्ज़ निभाया है। हमें अपना मौका मिल रहा है, हम भी मतलब जब हमारे बुजुर्ग जगह छोड़ के जाएंगे तो हमें लगता है हमें मौका मिलेगा और हम उससे अच्छा काम करके दिखाएंगे। मनोज भाई क्या कहेंगे, आप एक स्थानिक नगर सेवक है, तो किस तरह का यहाँ पे आपका ध्यान रहा है, क्योंकि ये 16 नंबर वार्ड आप ही का आता है, आप यहाँ पे मतलब 5 साल नहीं 8 साल से आप यहाँ पे है, तो क्या कहेंगे बताइए थोड़ा सा। मैं सबसे पहले आज ये 2 नंबर और फुलेनगर को एकदम शुभकामना देता हूँ। आज जो इनके एरिया में आज कैमरा लगा, वो भी राजेश शेट्टी, संतोष शेट्टी के
उनके प्रयास से वो सब लगा। राजू चौगुले, मैं, हम लोग ने पूरा प्रयास करके आज कैमरा लगा। और इसी कैमरे का सबसे फ़ायदा, यहाँ 2-2, 3-3 स्कूल है, वो स्कूलों को फ़ायदा है। ये तो रहवासियों को तो फ़ायदा ही है, स्कूलों को फ़ायदा है। जो बच्चे किडनैपिंग होते हैं, बच्चों को लेके उठा के लेके जाते किडनैपिंग होते, वो एक रुकेगा। पुलिस को भी बहुत मदद मिलेगा। इधर के बहुत सारे हर जाति धर्म के भी लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं, कुछ गलत मैसेज देते हैं, वो सब कैमरे में आएगा। और पुलिस का क्राइम वालों को, पुलिस वालों को बहुत मदद मिलेगा। इलेक्शन को लेकर कैसी तैयारी? इलेक्शन की तैयारी तो हमारी दिख रही है ना, ओपनली दिख रही है ना। ये इलाका आप में भी आता था, तो इसके पहले आपने यहाँ पे कुछ ध्यान दिया था? ध्यान दिया, मैं अकेला पड़ गया था। मैंने अकेले ने वार्ड को संभाला मैंने। अभी आप बोले इलेक्शन का, तो अभी हम लोग इलेक्शन का माहौल तो ही है। हम चारों चुन के आएंगे तो बहुत अच्छे तरह से तो ध्यान देगा, बहुत सारे हम लोग काम करेंगे। राजेश ना, क्या कहेंगे आप, एक इच्छुक उम्मीदवार है बीजेपी से, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? पहले तो जय गणेश जय माता दी। जैसा वार्ड नंबर 16 में मैं भी 3.5 साल से घूम रहा हूँ, तो नागेश कोरे और यहाँ की पूरी टीम, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, पूरी टीम यहाँ पे एक दिन मुझे यहाँ पे लाए थे। तो यहाँ के लेडीज़, यहाँ की पूरी टीम, इनके बहुत प्रॉब्लम्स थे। हाँ, तो इन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पे चेन स्नैचिंग और औरतों लोग जब यहाँ जाते बहुत तकलीफ, हमको कैमरा लगा के देना। तो मैं राजू चौगले और मनोज ठाकुर, संतोष शेट्टी साहब के पास गए, उनको ऐसी ऐसी बातें बताए। अभी वो उन्होंने हमको ये सब काम करा के दिया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करूँगा। और यहाँ के एक बाथरूम में बहुत प्रॉब्लम था, आज सुबह ही हमने इससे बातचीत किया, वो भी 2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। जय माता दी। के बोलते 2 नंबर फुलेनगर, हर एक वोटिंगच्या टायमाला आम्हाला सर्व येऊन आश्वासन देतात का आम्ही हे करू ते करू ते करू। आमची वस्ती एकदम वाळ पडलेली आहे, आमच्या वस्तीमध्ये कुणीही वालीदार नाही। हर एक एरियामधून लोक येतात, तिथं नशा करतात, तिथं झगडे करतात, भांडणं करतात, आम्हाला काहीही सेफ्टी नाही। आणि पाणी आमच्या वस्तीला नाही, मीटरची लाईटची सोय नाही, काय नाही। टोरंटवाले येतात, हर वेळेस कापून नेतात। आमच्या इथं काय मशीन चालत नाही आहेत की आम्ही मीटर बिल भरला तर काढून घेऊन जातात। मग आम्हाला ह्या सगळ्या सुविधा पाहिजेत। आम्हाला पाणी पाहिजे। आता वोटिंग गेल्याच्या नंतर आमचं पाणी बंद होईल आणि तुम्ही मेन जागेवर आता कॅमेरे लावले, बरोबर आहे, मेन जागेवर तुम्ही कॅमेरे लावले। आता आमच्या गलीबोळींनी सध्या लावा, विहारापाशी पण कॅमेरा पाहिजे। आमच्या विहारामध्ये पण पूर्ण पाणी पडतंय, मसनभूमी आहे, त्याच्यामध्ये लाकडाची सुविधा नाही आहे, तिथं कोणी मी करणार। ऐका, जो काय विचार आहे की काय तुमच्याकडे काय प्रॉब्लेम आहे? आमच्याकडे भरपूर प्रॉब्लेम आहे, पण आमचा प्रॉब्लेम कोणी ऐकायला नाही। आम्ही तुमचा हर एक वर्षी जेव्हा तुम्ही वोटिंग असेल तेव्हा आम्ही तुमचा प्रॉब्लेम ऐकतो, आम्ही तुम्हाला निवडून आणतो, आम्ही तुम्हाला चांगल्या पोस्टवर बसवतो। मग तुम्ही पण आमच्यावर 5 वर्ष लक्ष द्या की त्यावेळेस तुम्ही लोक दरवाजा लावून बसतात, आमची ओळखदार येत नाहीत। मग आम्ही कुठल्या विश्वासाने की तुम्हाला हा बाबा निवडून आणायचा? आम्ही हर वेळेस आम्ही असं फसल्या गेलोय। हर वेळेस आम्ही तुम्हाला वोटिंग करतो, हर वेळेस निवडून देतो तुम्हाला। आम्हाला तुमचे पैसे नको, काय नको, फक्त आमच्या एरियाची सुविधा मला पाहिजे। आम्हाला बाकी दुसरं काहीच नाही पाहिजे। काहीच केलं नाही आमच्या, आम्हाला कुठला आमचा नगरसेवक आहे आम्हाला तेच माहित नाही। आता तुम्ही नवीन आलायत, बघू आता तुम्ही काय करतात। आम्ही सहभागी करतो तुम्हाला, बरोबर आहे। आम्ही पण तुम्हाला निवडून आणू, जेवढा आमच्याच्याने सपोर्ट लागेल आम्ही तेवढा सपोर्ट करू, पण तुम्ही पण बस आम्हाला हेच पाहिजे। धन्यवाद, जय भीम। त्यांच्या हिशोबाने व्यवस्थित बोललेले आहेत, पण कुठल्याही एकाच माणसाच्या मागे लागावा, 4 माणसाच्या मागे लागल्याने कुठलेही कामं होत नाहीत। जर एक माणूस रेग्युलर पकडून ठेवला तर आपण हक्काने त्या माणसाकडे आपण आपली समस्या मागू शकतो। जसं आपल्या इथे एक नागेश कोरे म्हणून संतोष शेट्टी साहेबाकडे लहानपणापासून काम करत आहे आणि त्या नागेश कोरेची कुठलीही एकही गोष्ट अमान्य होत नाही आहे। जी पण गोष्ट तिथं सांगितल्या गेली की ती मान्य होतीच। म्हणून आपल्या पोरांना आणि आपल्या माणसांना आणि आपल्या एरियाला मी सांगू इच्छितो की जर आपल्या एरियामधल्या जर काही गोष्टी व्यवस्थित करायच्या असतील ते नागेश कोरेला आपण सहकार्य करावं आणि राजेश अण्णा शेट्टी यांना आपण या निवडणुकीमध्ये निवडून आणायचा प्रयत्न करावा।